बच्चों नमस्कार। मैं नीतू लांबा हिंदी एवं संस्कृत स्टडी चैनल में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 8 विषय हिंदी मंजरी से पाठ 5 अपराजिता का प्रश्न अभ्यास। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो इसमें प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। कौन कौन से कथन सही हैं? हमें अपने जीवन की रिक्तता बहुत छोटी लगने लगती है। रिक्तता यानी खालीपन, जीवन का जो खालीपन होता है तो बहुत छोटी लगने लगती है जब, अब इसमें 3 ऑप्शन दिए हैं। दूसरों के दुख अपने दुखों से बड़े लगने लगते हैं। खा ऑप्शन है, हमारे कष्टों से बड़े कष्ट को कोई हंसकर झेलता दिखाई देता है। हमें अपने कष्टों के लिए विधाता को दोषी मान लेते हैं। और चौथा ऑप्शन है, कष्टों को ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार कर लेते हैं। तो इस ऑप्शन में आएगा इसका सही उत्तर जो है, हमारे कष्टों से बड़े कष्ट को कोई हंसकर झेलता दिखाई देता है और कष्टों को ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार कर लेते हैं। अब हम प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। लेखिका क्यों चाहती थी कि लखनऊ का युवक उनकी पंक्तियां पढ़े? उत्तर में आपको देखना है, लखनऊ के युवक का केवल एक हाथ कटा था, वह भी तब जब वह उच्च शिक्षा प्राप्त युवक था। डॉक्टर चंद्रा बचपन से अपंग थे, फिर भी उसने कभी हार नहीं मानी। युवक को नियति का आघात सहज स्वीकार करने की प्रेरणा लेनी चाहिए। डॉक्टर चंद्रा अपनी लगन से उत्साहपूर्वक आगे बढ़ी। उससे उत्साह, लगन, महत्वाकांक्षा और जिजीविषा की प्रेरणा लखनऊ के युवक को ग्रहण करनी चाहिए। इसलिए लेखिका चाहती थी कि लखनऊ का युवक उनकी पंक्तियां पढ़े। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। डॉक्टर चंद्रा की कविताएं देखकर लेखिका की आंखें क्यों भर आईं? उत्तर में देखना है, डॉक्टर चंद्रा की कविताएं देखकर लेखिका की आंखें भर आईं क्योंकि वह उदासी जो चंद्रा के चेहरे पर कभी नहीं देखी गई थी, वह उसकी कविता में परिलक्षित थी, यानी कि उसकी कविता में दिखाई देती थी। अब हम प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। डॉक्टर चंद्रा ने विज्ञान के अतिरिक्त किन अन्य क्षेत्रों में उपलब्धियां प्राप्त की? उत्तर में देखिए, डॉक्टर चंद्रा ने विज्ञान के अतिरिक्त कई अन्य क्षेत्रों में भी उपलब्धियां प्राप्त की। उनकी कविता, कढ़ाई, बुनाई और संगीत में रुचि थी। उसने जर्मन भाषा में विशेष योग्यता प्राप्त की। उन्होंने गर्ल गाइड में राष्ट्रपति का स्वर्ण कार्ड प्राप्त किया। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 5। निम्नलिखित कथनों का भाव स्पष्ट कीजिए। अब इसमें जो पंक्तियां दी गई हैं इसमें हमें इनका भाव स्पष्ट करना है। तो पहला है, वह बित्ते भर की लड़की मुझे किसी देवांगना से कम नहीं लगी। तो इसके भाव में आपको लिखना है, लेखिका ने अपंग डॉक्टर चंद्रा, जिसका छोटा सा शरीर था, को देवलोक की स्त्री समान समझा क्योंकि उसके गुण, बुद्धि, पुरुषार्थ और उपलब्धियां किसी भी सांसारिक महिला से ज़्यादा थी। दूसरा देखिए, पूरा निचला धड़ सुन्न है, फिर भी बोटी बोटी फड़क रही है। तो इसके भाव में लिखना है कि शरीर निष्क्रिय होते हुए भी जिंदगी में कुछ करने की ललक उत्सुकता, यानी कुछ करने की ललक यानी उत्सुकता। अगला देखिए, मैं चाहती हूँ कि कोई मुझे सामान्य सा सहारा भी ना दे। इसके भाव में आपको लिखना है, आशय यह है कि वह किसी पर भी आश्रित ना होकर स्वावलंबी हो। आगे देखिए, चिकित्सा ने जो खोया है वह विज्ञान ने पाया है। तो इसमें आपको लिखना है, चंद्रा पहले चिकित्सक बनना चाहती थी, वह पर प्रवेश परीक्षा में प्रथम आने पर भी उसे इसलिए प्रवेश नहीं मिल पाया क्योंकि उसका धड़ काम नहीं करता था। यदि वह चिकित्सा के क्षेत्र में जाती तो महान शल्य चिकित्सक बनती। प्रवेश न मिलने पर उसने विज्ञान के क्षेत्र में शोध किया और प्राणी विज्ञान में पीएचडी की उपाधि
पाने वाली पहली भारतीय बनी। वह एक अच्छी डॉक्टर बन सकती थी, लेकिन बन गई वैज्ञानिक। इस प्रकार चिकित्सा ने चंद्रा की प्रतिभा को खोया और विज्ञान ने उसे प्राप्त कर लिया। अब आगे देखिए, ईश्वर सब द्वार एक साथ बंद नहीं करता। यदि एक द्वार बंद करता है तो तीसरा द्वार खोल भी देता है। इसमें आपको लिखना है, ईश्वर कर्तव्य करने के लिए कोई रास्ता यानी किसी के अंदर कोई भी क्षमता जरूर प्रदान करता है। अब अंतिम प्रश्न देखिए, शारदा सुब्रमण्यम को वीर जननी का पुरस्कार क्यों मिला? तो इसके उत्तर में लिखना है, शारदा सुब्रमण्यम को वीर जननी का पुरस्कार इसलिए मिला क्योंकि चंद्रा जैसी अपंग बालिका को उसकी मां ने स्वयं यातनाएं सहकर भी पढ़ा लिखा कर उच्च कोटि का वैज्ञानिक बनाया। तो ये था पार्ट 5 अपराजिता का प्रश्न अभ्यास कार्य। तो ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। अगली वीडियो में हम जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।